अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा रसूल और आप सुन रहे हैं तारीख़ कहानी। ये हमारे शो की पहली एपिसोड है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू की जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अक्सर औक़ात लोग ये भूल जाते हैं कि 1947 के बंटवारे में एक ह्यूमन इफ़ेक्ट भी है। सियासत से हट कर जो आज़ादी हमने हासिल की उसने कई इंसानों की ज़िंदगियों पर देर तक असरात छोड़ दिए। The impact that partition has had on people and the stories that have come out of it are horrifying. अगर आप गुलजार साहब की किताब फुटप्रिंट्स ऑन ज़ीरो लाइन पढ़ें, आपको एक ग्राउंड लेवल पर इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव दैट एक्चुअली गिव्स यू गूज़बम्प्स। उस किताब में एक चैप्टर है क्रॉसिंग द रावी के नाम से। ये कहानी है दर्शन सिंह और उसकी ज़िंदगी की। दर्शन सिंह के वालिद की वफ़ात हो गई और पार्टीशन के सालों में उनकी वालदा उनसे अलग हो गई और इसी दौरान दर्शन सिंह की बीवी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शायद इसीलिए वो पागल नहीं हुआ था, क्योंकि एक तरफ अगर किस्मत ने उससे 2 लोग छीने थे तो उसे दूसरे हाथ से 2 और कीमती जानों से नवाजा भी था। ये उन दिनों की कहानी है जब आज़ादी की लहर पूरे बड़े सगीर में घूम रही थी। लोग इस कश्मकश में थे कि आज़ादी आ रही है, लेकिन ल्यालपुर कब पहुंचेगी ये किसी को नहीं पता था। उस इलाके के काफ़ी हिंदूज़ एंड सिख्स ने गुरुद्वारा में पनाह लेना शुरू कर दी थी। बंटवारे की बातें हो रही थी और आगे फ्यूचर का सोचा जा रहा था। कौन ल्यालपुर में रहना चाहता है और कौन सरहद के उस पार जाएगा। जिस दिन दर्शन सिंह की बीवी शानी ने अपने जुड़वा बच्चों को पैदा किया, उसी रात खबर फैली कि एक स्पेशल ट्रेन आई है मुहाजिरों के लिए, यानी कि रेफ्यूजीज़ को लेने के लिए। एक काफ़ी बड़े ग्रोह ने फैसला किया कि वो गुरुद्वारा से इकट्ठे निकलकर इस ट्रेन पर चढ़कर बॉर्डर पार करेंगे। दर्शन सिंह और शानी दोनों ने जाने का फैसला किया। Even though Shani was extremely weak, she was willing to leave for the sake of her sons. और यूं ही वो इस सफ़र पर निकल पड़े। दर्शन सिंह ने अपने दोनों बच्चों को एक टोकरी में डाला और इस टोकरी को अपने सर पर रख लिया। ट्रेन के अंदर बैठने की जगह नहीं थी और काफ़ी लोग उसकी छत पर बैठे थे। जब लोगों ने शानी को और उसके 2 नए बच्चों को देखा, उन्होंने इन सबको छत पर जगह देने में मदद की। तकरीबन 10 घंटे सफ़र में गुजर गए और शानी बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को नर्स करवा रही थी। वो एक को उठाती, फीड करती, वापस टोकरी में डालती, दूसरे बच्चे को उठाती और दोबारा वही सारा प्रोसेस करती। जैसे ही रात बढ़ती गई, दर्शन सिंह ने देखा कि जहाँ पर एक बच्चा हिल रहा था और रो भी रहा था, वहीं पर दूसरा बच्चा बिल्कुल बेहरकत लेटा हुआ था। उसने अपना हाथ टोकरी में डाला और महसूस किया कि ये बच्चा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। दर्शन सिंह burst into tears and Shani turned stone cold. When the people around them noticed, they tried to take away the basket from Shani, but she refused to let go of her child. जहाँ पर शानी और दर्शन सिंह की दुनिया तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, वहीं पर इर्द गिर्द की दुनिया उसी तरह चल रही थी। ट्रेन तकरीबन 10 बार रुकी, 10 बार चली, लोग उतरे, बैठे और इस सफ़र का हिस्सा बने। नारे लगना शुरू हुए और इर्द गिर्द सब लोग जो बोले सौ निहाल के नारे लगाने लग गए। यकीनन हिंदुस्तान बहुत नज़दीक था। और यूं ही जब ट्रेन ने एक पुल क्रॉस किया तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि रावी आ गया है, यानी कि हम लाहौर पहुंच गए हैं। इसी शोर में किसी ने दर्शन सिंह के कान में बात डाल दी कि सरदार जी, अपना बच्चा यहाँ रावी में फेंक दो, उसे रावी में अपनी मुक्ति मिल जाएगी। क्या मिलेगा उसे बॉर्डर के पार ले जाकर? What good will it do taking it across the border? और यूं ही वाहे गुरु का नारा लगाते हुए दर्शन सिंह ने अपनी बीवी से टोकरी पकड़ी और 1 ही मिनट में बच्चे को रावी की तरफ हवा में फेंक दिया। कहीं दूर से एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ आई और दर्शन सिंह ने घबराहट से शानी की तरफ देखा। The dead baby was clinging to Shani's chest, while the baby that was wailing had just been swung across into the Ravi. और यूं दोबारा जहाँ पर शानी और दर्शन सिंह की दुनिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी, वहीं पर इर्द गिर्द के लोगों को एक नई दुनिया हासिल हो गई थी। इसी दौरान लोगों ने वागा वागा और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। यकीनन हिंदुस्तान आ चुका था। As someone that belongs to a family that migrated during the time of partition, I think about all the loss that was inflicted on these families. While we gained freedom on one hand, the real question is, at what cost did we get it? हर आज़ादी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आरजे युसरा, ये है तारीख़ कहानी और आप सुन रहे हैं रेडियो लम्स। अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़।